जी इस वक्त हमारे साथ टाउन मेंबर सैयद अहमद अली भी इस तकरीब में शिरकत की है। इनसे जानते हैं आज की तकरीब के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे माशाल्लाह यूसी 36 में आज इफ्तार पार्टी है और एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये खासा बनाया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान हमारी तमाम यूसीज़ की इफ्तार पार्टी चल रही हैं। कल 31 में थी, आज 36 में है। तो एक देख रहे हैं माशाल्लाह एक ज़बरदस्त गैदरिंग यहाँ पे लगी हुई है और एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा लोगों को जोड़ती है, अपने करीब लेके आती है और वही काम हम आज भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम अहले इलाका यहाँ पे इस टाइम मौजूद है। यूसी 36 के जो अहले इलाका है वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह कितनी रौनक लगी हुई है, सब जो चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखरी हुई हैं और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में वैसे ही अल्लाह ताला की ख़ुसूसी रहमतों का नज़ूल होता है। और जब सब लोग इतने सारे लोग इकट्ठे हों, कहते हैं ना 40 लोग इकट्ठे हों तो एक अल्लाह का वली मौजूद होता है, तो यहाँ माशाल्लाह इतने लोग हैं तो पता नहीं कितने अल्लाह के वली मौजूद होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह एमक्यूएम पाकिस्तान लोगों में मोहब्बतें और खुशियाँ बखेरती रहेगी। अच्छा भाई, आप लोगों की रेड लाइन या मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है। अगर हमें सही तरह गिना ही नहीं जाएगा तो आप ये बताइए कि कराची के अंदर तमाम चीज़ें का हसूल किस तरह मुमकिन होगा। अगर हमारी गिनती कंप्लीट नहीं होगी तो हमें पानी कंप्लीट नहीं मिलेगा, हमारी गिनती कंप्लीट नहीं होगी तो हमारे बच्चों को तालीम कंप्लीट नहीं मिलेगी। तो ये हमारी समझ लें कि रेड लाइन है, ये हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी की बका का मसला है। तो इंशाअल्लाह ताला ना तो हम इससे पीछे हटेंगे और ना इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ होगा। जैसे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, तो समझ लें जब उन्होंने बात कह दी तो डेट्स ऑल। सर इस वक्त आंच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? माशाल्लाह आंच इस टाइम बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है और अगर इसी तरह आंच टीवी जो हमारा काम करता रहा तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। ईद माशाल्लाह आने वाली है, रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह 2 अशरों के बाद अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, ईद आई, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम भाइयों को ये हमारी मोहब्बत का पैगाम है ईद के ऊपर कि तमाम जितने भी हमारे भाई हैं माशाल्लाह से आपने देखा है कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल मुत्तहिद हो गई है, तमाम लोग सब जगह एक जगह पे जुड़ रहे हैं, तो हमारी तमाम और दूसरे लोगों से भी ये दरख्वास्त है और हमारी ये ख्वाहिश है कि सब लोग इसी तरह इकट्ठे हों ईद पे, तमाम लोग हमारे साथ और आगे जुड़ें, तो इंशाअल्लाह आने वाली ईद जो है उसका मज़ा भी दोबारा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह हम सब लोग साथ हैं और हमारी दुआएं अपने लोगों के साथ है कि आने वाले वक्त में जो परेशानियां हैं वो भी दूर हों और ईद पे सब चेहरे हमें मुस्कुराते हुए मिलें। अच्छा अहमद भाई, जिस तरह अभी आपने परेशानी की बात की, स्पेशली मैं अगर बात करूं तो जो आवाम अभी परेशान है, जो रिसेंटली गैस की लोड शेडिंग से काफ़ी परेशान है, इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो हमारे MNA हैं अबू बकर भाई, उन्होंने अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और इस बात पे उन्होंने उनको कायल किया और बताया कि इस समय यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं गैस की वजह से। तो और दूसरी बात जो है उन्होंने वहाँ पे उनकी ये बात बोली है, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी MP MNAs हैं वो सारे इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हमें बड़ी उम्मीद है कि हम जल्दी इस पर भी काबू पा लेंगे। जैसे गवर्नर सिंह ने कहा है कि अगर आप लोग गैस नहीं आए तो आप लोग बिल भी पेड ना करें और बिल लेके गवर्नर हाउस आ जाए, इस हवाले से क्या अपडेट आपके? जो भी इंशाअल्लाह ऊपर से हमें ऑर्डर आएंगे और जो हमारी क़यादत फैसला करेगी हम उसके पीछे खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। जी इस वक्त हमारे साथ UC 36 के ज्वाइंट इंचार्ज मोहम्मद असलम भी मौजूद है, जो कि एक इफ्तार पार्टी में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे आज के इस इफ्तार पार्टी के हवाले से आप? इफ्तार पार्टी के हवाले से हम हर साल की तरह जैसे हमें पार्टी मैसेज होता है, पार्टी की हिदायत के मुताबिक हम हर साल इफ्तार पार्टी करते हैं और UC 36 में भी हम इस टाइम मौजूद हैं और UC 36 के साथ हमारा टाउन है, टाउन ने शिरकत करी है, टाउन के ज़िम्मेदारान इंचार्ज, ज्वाइंट इंचार्ज और पूरी कमेटी ने शिरकत की है। इसी तरह हमारी UC 36 के इंचार्ज और कमेटी सबों ने शिरकत की। साथियों की बड़ी मेहनत है, दोपहर से लगे हुए हैं साथी और हमारे साथ इलाके के तमाम मोअज़्ज़िज़ जो हैं, बिरादरियाँ हैं और अवाम है, अवाम ने भरपूर हमारे साथ कोऑपरेट किया है और उसकी बिना पे हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है और ये UC 36 की हमेशा मिसाल रही है कि UC 36 अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करती है। अच्छा, हमने देखा है कि माशाल्लाह UC के जिम्मेदारों के साथ साथ इलाका मकीन की बड़ी तादाद ने इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? और स्पेशली मैं बात करूँ अवामी मसाइल के, तो कितने हद तक अभी अवामी मसाइल हल होने जा रहे हैं? लेकिन ये अवामी मसाइल जो है उसके हवाले से है कि अभी आपको पता है बलियाती मैटर जो है वो अभी रुका हुआ है वहीं तक है ना, हमारे को कोई हमारे मुंतकिब नहीं हुए हैं चेयरमैन वगैरह। इससे पहले जो हमारे चेयरमैन थे माशाल्लाह फैज़ान भाई, उन्होंने इस UC में भरपूर काम करवाया। जिस तरह आप देख रहे होंगे बाहर प्योर ब्लॉक लगे हुए हैं और रोड वगैरह डलवाएं, ये सब हमारे ही चेयरमैन ने करवाया है और MKM आपको पता है बढ़ चढ़ के ही काम करती है ना, बलियाती पैनल में अभी सिस्टम बढ़िया गया जिससे उस हवाले से इंशाल्लाह भरपूर हम काम करने की कोशिश करेंगे। हमको खुशी होगी, हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे।
तमाम को नारे महाजिर, नारे 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 महाजिर, नारे मुत्तहिदा, मुत्तहिदा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची में इस तरह का सिलसिला चल रहा है। हमारे तमाम जो मरकज़ी शोबाजात हैं और पूरी कराची में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमारे ये माशाल्लाह अफ्तार डिनर के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है और इसी ये तसलसल बरकरार रखते हुए हमारी जो यूसीज़ हैं, यूसीज़ में भी माशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारे तमाम साथी अरेंज कर रहे हैं और पूरी कराची में माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क इस हवाले से चल रहा है। 11 जनवरी से हमारा जो मर्जर हुआ है आपके सामने है, सबके सामने, और जब से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कैबिनेट जो है ना बड़े भरपूर अंदाज में एक्टिविटीज़ अपने ज़ाहिर कर रही है और असल मसला हमारे साथ जो है वो जो हमने फोकस किया हुआ है वो मर्दमशुमारी के हवाले से हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है सेम कराची को। हमारा टोटल जो वर्क चल रहा है वो मर्दमशुमारी के हवाले से चल रहा है, तो हमारी रेड लाइन भी यही है। आप देख भी रहे होंगे हमारी एक्टिविटीज़ इस हवाले से। बैनर्स वगैरह लग जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कराची शहर को हमेशा कम गिना गया है और आज भी वो सिलसिला जारी है। 2017 में ये मर्दमशुमारी की गई थी, ये हमारी ही कोशिशें हैं जिसकी वजह से मर्दमशुमारी का सिलसिला जारी हुआ है। तो उसके साथ भी ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, कराची के साथ आज भी ज़्यादतियाँ चल रही हैं। तो इस पर हम सरापा एहतजाज हैं और इसको बाकायदा तौर पर हम इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर हम इसकी आगाही भी दे रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि अभी फ़िलहाल जब 50% की अभी इन्होंने काउंटिंग की है तो उसमें समथिंग 83 लाख, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले मर्दमशुमारी में 1 करोड़ 60 लाख गिने गए थे यहाँ से लोग, जबकि यहाँ की आबादी है 3.5 करोड़ से 4 करोड़। आज जब ये मर्दमशुमारी हो रही है 5 साल के बाद भी, 6 साल के बाद भी, तो हमें वो सिलसिला नज़र आ रहा है कि आज भी कराची को ज़्यादती का शिकार किया जा रहा है। तो हम उसी को फोकस किए हुए हैं और माशाल्लाह हमारी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, हमारा माशाल्लाह से जोश व खरोश देख रहे हैं हमारे साथियों का और माशाल्लाह बड़े हमारी दोबारा से वो जो रौनकें थी वो दोबारा बहाल हुई हैं। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि 11 जनवरी का जो दिन था तमाम पार्टीज बढ़ चुकी थी, वो एक हो गई, यकजा एक मुट्ठी हो गई, इसमें आवाम को कितना फ़ायदा हुआ? देखिए जी, आवाम ने बड़ा खुशी का इजहार किया है और आवाम जो मायूस थी और डिस्टर्ब थी तो और आवाम चाहती भी ये थी कि हम एक हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बांट दिए गए थे, लेकिन बड़ी मोहब्बतों के साथ माशाल्लाह बड़े भरपूर अंदाज में हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं और आवाम हमारे साथ खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कराची में हमने 30 साल से 32 साल हमने माशाल्लाह से हुक्मरानी की है और इंशाल्लाह आइंदा आप इलेक्शनों में देखेंगे कि भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह हमारी आवाम हमारे साथ होगी और माशाल्लाह हमारी जो हमने सीटें खोई हैं वो इंशाल्लाह हमारे हाथ में आएगी। एक तो अफ्तार पार्टी हमारे शोधा के साले सवाब के लिए इसका हम हर साल इत्माम करते हैं। इसके अलावा जो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है, ताकि इस तरीके से भी आवाम के साथ गेट टुगेदर हो और उनको हम ये मैसेज पहुंचा सकें आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू और तमाम अवाम उन्नास को फिजिकली तौर पे कि मर्दमशुमारी हमारी ये रेड लाइन है। जब तक हमें सही काउंट नहीं करेंगे तो हम ये अभी हमारे ये फर्स्ट स्टेप्स हैं कि ये तो अभी हम लोग रमज़ान के महीने में भी हमारे फर्स्ट स्टेप्स हैं, उसके बाद हम एग्रेसिव मोड के अंदर भी आएंगे। तो ये मर्दमशुमारी के थ्रू, कॉर्नर मीटिंग्स के थ्रू भी हम लोगों की अवेयरनेस का एक जरिया अफ्तार पार्टी और सारे सवाल। क्या कहेंगे आज की इफ्तार पार्टी के हवाले से? ये इफ्तार पार्टी के हवाले से सियासी माहौल को जो है वो कूल डाउन करने के लिए, और जो आपने देखा इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है सियासत में, वो एक अलहदा ही खिचड़ी पकी हुई है। तो यहाँ लोगों का इकट्ठा होना, आवाम के साथ उनका जो है प्रोग्राम करना, एक अच्छा माहौल है, लोगों का टेंस भी ख़त्म होगा और अपनी शिकायत या जो मामला हैं वो एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे ताकि इस मसलों को हल कर सकें। यहाँ पे तकरीबन सियासी लोग भी हैं और दीगर जो इलाकाई मौजूदीन हैं वो भी हैं, ताकि जब तक ये सिलसिला जब बेहतर रहता है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी शिकायतें हैं या अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो डिस्कस करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा वो तसल्ली दिली होता है कि भाई हमारी बात सुनी जा रही है कहीं पर। तो ये इस सिलसिले में हमने एक रमज़ान के महीने में जो एक प्रोग्राम किया तो जिसमें लोग भी शिरकत, आपने देखा है कि लोग भी आए हैं और अपनी बात भी कर रहे हैं, जो मसाइल हैं कराची के हवाले से, मुल्क के हवाले से। तो मैं भी इतनी बात कहूँगा कि लोग मिलजुल के जो है ना, जो सूरत हाल है मुल्क की, उसमें एक दूसरे में अगर मिलजुल के मसले को हल करना चाहेंगे तो हल हो जाएगा। कोरंगी ज़मान टाउन UC 36 के मनाजिर दिखाए, इफ्तार पार्टी का यहाँ पे एहतमाम किया गया था। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद यासिर के साथ आंच न्यूज़ कराची।